नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज में। और आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भैया मिनी रत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, भारत सरकार की है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो राजीव गांधी भवन सफदरगंज एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए तो इस वैकेंसी के बारे में बता दूं मैं टोटल आपको। देखिए, टोटल जो वैकेंसी हैं वो है 492, है ना। पोस्ट का जो नाम है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये रहा, है ना, जूनियर एग्जीक्यूटिव है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने गेट 2024 दिया है ना। वीडियो के शुरू में ही बता दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जिनने भाई गेट, पहली बात तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो तैयारी भी नहीं कर रहे होंगे, तो गेट 2024 देने वाले जितने भी लोग हैं। और मैं बता दूं, देखिए आप अब अगर आप सुन रहे हैं जिनने गेट दिया, उनसे अगर मेरी बात हो रही है अब तो ठीक है। देखिए, जिन्होंने गेट नहीं दिया उनके लिए और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको जाकर के चेक कर सकते हो। तो आप परेशान मत हुआ करो, मैं अभी ये नोटिफिकेशन ये भी बता दे रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखिए जिन्होंने गेट दिया है भैया, तो कौन कौन सी ब्रांच है जिसमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो मैं भी आपको नीचे बता दूंगा, है ना। मैं उससे पहले कुछ और चीज़ बता दूं, जैसे कि फीस जो है वो रहेगी 300 रुपये। और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों से ली जा रही है, SC ST, दिव्यांगजन, एक्स सर्विसमैन, महिलाएं, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात, बहुत बढ़िया। मैं एज भी क्राइटेरिया ही बता देता हूँ आपको भाई, क्या एज भी जरूरी होता है। तो देखिए, मैक्सिमम एज 27 मांगी है, पर बनी बात है ये जनरल के लिए होगी, है ना। आप देखोगे कि SC और ST को तो भाई 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिल जाती है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, दिव्यांगजन भाई बहन जो हमारे, उनको 10 साल की छूट मिल जाती है, एक्स सर्विसन को भी ऐसी मिल जाती है। और आपके जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनको भी 10 साल की मिल रही है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेगुलर एम्प्लॉय को भी सेम है, रेगुलर एम्प्लॉय को भी सेम है होगी बात। ठीक, आपका जो सिलेक्शन है ना, जो मेरिट लिस्ट है, सिलेक्शन ऑन, है ना, बेस्ड ऑन गेट 2024 स्कोर कार्ड। लो भाई, स्कोर कार्ड। अब देखिए, बनी बात है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें गेट का जो एडमिट कार्ड है वो लेके बैठना, क्योंकि और जो रिजल्ट है इसका वो भी लेके बैठना, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, कितना स्कोर किया था वो भी वहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जो लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप उसे चेक कर सकते हो, है ना। इसका मेन ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक जानकारी। अब जल्दी से देख लेते हैं अपन की कौन कौन सी ब्रांच है, उसको सुन लेंगे और फिर अपन आ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे धीरे से। तो देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव तो पोस्ट है, उसको छोड़ दो। एक आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चर की टोटल 3 पोस्ट है, इसमें 3 में से 3 तो जनरल की हैं, बाकी और किसी की नहीं है ना। अब जिनके लिए नहीं है भैया, वो लोग ओपन भर सकते हैं, मतलब जनरल से ही भर सकते हैं, बस उनको उनकी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और ये बात तो आप सब जानते होंगे कि भाई अगर आप SC ST से हैं और उस कैटेगरी से फ़ायदा उठाएंगे तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, जो कि अभी रिन्यू होना चाहिए, नया वाला होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। मतलब रिन्यू आपने करवा लिया, पुराना ना पड़ा हो, 4 5 साल 10 साल पुराना नहीं, नया होना चाहिए। ठीक है ना। और डेट भी आप देख लेना, इसमें बता दूंगा मैं आपको। देखिए, इसमें बॉन्ड भी है भाई, मैं पहले बता दूं आपको, है ना। यहाँ पर बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, ये नहीं, अच्छा कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है ना, याद रखेंगे, नो रिटर्न एग्जाम। ठीक, सीधे होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्योंकि आपने गेट जैसा एग्जाम देते दिया भैया, अब कितने एग्जाम दोगे, तो ये जब पार कर लिया और अच्छे स्कोर होंगे तो बस बनिए, है ना। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV होगा भाई, DV। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मैं आपको बताऊं, देखिए पूरी जो आपकी सेट रहती है ना, आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, सबके, अच्छा जिनके CGPA वाले ना वो परसेंटेज में कन्वर्ट करा लेना, और परसेंटेज सही बना है इस बात का आपको श्योरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लाना पड़ेगा आपको। और ये श्योरिटी सर्टिफिकेट कौन देगा? श्योरिटी सर्टिफिकेट इस बात का कि भाई जैसे मान लीजिए CGPA इतना बना, लेकिन इसके हिसाब से परसेंटेज इतना होना चाहिए, ये सही है। ये कौन देगा, सर्टिफाई कर कौन देगा? आपकी यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल जहाँ से भी आपने किया है, अगर वहाँ CGPA सिस्टम में आपको रिकॉर्ड मिला है तो। और अगर परसेंट बेस पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये समझ में आ गई। जो एक्स सर्विसमैन है भैया, उनको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जो लोग कहीं पर पहले से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कहीं पर, उन्हें NOC सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाता है। समझ गया आप मेरी बात। SC ST को कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाता है। दिव्यांग जनों को हमारे,
उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाता है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनको क्या लगाना पड़ता है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। ओबीसी में दो ग्रुप होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर को आरक्षण मिलता है। जो भी 27% आरक्षण होता है ओबीसी का वो नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है। इसके लिए उन्हें ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। सर सीएल वाले कहाँ जाते हैं, ये जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं, मतलब ये अनरिजर्व बन जाते हैं पूरे के पूरे, समझ गए। अब आते हैं बात, सर बॉन्ड कितने साल का और कितना। देखिए बॉन्ड जो है वो 7 लाख का भरवाएंगे आपसे ये, ठीक है। और ये 7 लाख का और 3 साल तक के लिए, है ना, 3 साल का बॉन्ड है। और इसमें ट्रेनिंग पीरियड अलग से है। ट्रेनिंग सर कितनी रहेगी, ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ की है ना। ट्रेनिंग कितने की है मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ट्रेनिंग आपकी जो है वो 6 मंथ की है, ठीक। फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने गेट दिया है, क्वालिफाई कर चुके हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो उसको, ठीक है। इसका ध्यान रखना, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो भी डेट है उससे पहले पहले ही आपको जो है आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। जिन्होंने बीई बीटेक के अलावा, है ना, जिन्होंने बीई बीटेक के अलावा, है ना, बहुत ध्यान सुनेंगे, जिन्होंने बीएससी भी करी है, इंजीनियरिंग से बीएससी भी होती है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लोगों सब बता दिया मैंने आपको क्या चाहिए आपको जिंदगी में, ठीक है। अब देख लो, ब्रांच आर्किटेक्चर हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, आईटी हो गई, खत्म कहानी। सबसे ज़्यादा आप पोस्ट देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की ही है ना। अब उसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कितने कितने क्या है। और ये दिव्यांग भाई बहनों के लिए हमारे कि भाई यहाँ पर देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको, जैसे ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब ये चीज़ें आपका शरीर कर पाना चाहिए। और ये वो लोग लिखे हुए हैं जिनका मतलब इतनी ये डिसेबिलिटी वाले, जैसे मान लो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखा है, आप वन आर्म से हो, वन आर्म आपका नहीं है ना, ये डिसेबिलिटी हो गई। ये सर्टिफिकेट आपका वन आर्म का डिसेबिलिटी का बन गया। लेकिन अब आपकी बॉडी क्या क्या फंक्शन करनी उसको सुनना है। जैसे आप सिटिंग कर पाते हो, स्टैंडिंग कर पाते हो, राइट कर पाते हो, रीडिंग एंड राइट कर पाते हो, मैनिपुलेशन विद फिंगर्स यानी उंगलियां चला पाते हो आप, है ना। और फिर आपका सीइंग हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, है ना, हियरिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, लिफ्टिंग कोई चीज़ उठा पाना, और ये नीलिंग और कुछ कहते हैं इसको, है ना, क्राउचिंग कहते हैं, रिंग पाना जैसी बात होती है, ठीक। पीपी फुल फॉर्म कहीं लिखा होगा वो देखेंगे, समझिए। तो ऐसे करके आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और पीपी कहीं तो होगा, ये रहा पीपी, मतलब पुलिंग एंड पुशिंग हो गया, ठीक है ना। और क्या था, सीएल में भी अटक गया था मैं, ये देखो जरा, क्लाइंबिंग इसका मतलब होता है, ठीक है। अब जितना जितना मुझे याद रहता है मैं बता देता हूँ। तो वैकेंसीज पूरी टेंटेटिव है सब, आपको मैंने ये तो मैंने पूरा पढ़ के बता दिया आपको, कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ क्या कैसा सब कुछ है, ठीक है। सर्टिफिकेट, और देखिए कहीं कोई एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है, उसका मतलब ही नहीं, क्या मतलब, फटाफट देखो। तो देखो जूनियर एग्जीक्यूटिव भैया, आर्किटेक्चर वाले के लिए आर्किटेक्चर में डिग्री चाहिए, लेकिन आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में भी। और आपका गेट का पेपर कोड AR होना चाहिए जिसको आपने क्वालिफाई किया हो, है ना। तो यहाँ पर गेट के पेपर के कोड लिखे हुए हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग को सिविल वाला तो बैचलर डिग्री सिविल वाली चाहिए होगी, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाली चाहिए होगी, गेट पेपर EE हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चाहिए, और EC हो गया, है ना, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना। पेपर कोड अच्छे देख लेना, ये वाला होना चाहिए। और IT वालों के लिए CS है पेपर कोड गेट का, याद रखेंगे इस बात को, है ना। तो इसको दो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री करी हो इंजीनियरिंग में, सॉरी कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भर सकते हो। और या फिर नहीं है ये, मान लो किसी ने मास्टर करी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि MCA किया हुआ है, तो वो भी भर सकते हैं बस, लेकिन गेट तो उन्होंने भी दिया ही हो। जो ओपन और डिस्टेंस करते हैं, UGC से पढ़ते हैं दूर दराज बैठ करके, वो लोग भी भर सकते हैं। BSc भी सब मैंने बता दिया, फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं भैया, सब भर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स मैंने सब कुछ बता दिया, लिमिट बता दिया आपको, ये एज क्राइटेरिया सब आपको पता है। डेट देख लो भैया, ओपनिंग जो है इसकी 2 अप्रैल से हुई है, और क्लोजिंग जो डेट है इसकी 1 मई है, तो काफ़ी टाइम है आपके पास। वेरिफिकेशन के लिए कब बुलाएंगे ये आपको ये वेबसाइट पे बताएंगे, वेबसाइट देख लो अच्छे से, www.aai.aero, है ना। भाई सैलरी आपकी रहेगी 40,000, भाई देख लो ध्यान से, बहुत ज़्यादा है। मतलब टोटल टोटल बता दूँ तो 13 लाख रुपए आपको 1 साल का मिलेगा भाई। अब इसमें सब कुछ है, CPF है, ग्रेचुइटी है, हर साल आपकी 3% बेसिक पे की बढ़ती चली जाएगी। पर्क्स आपको 35% मिलते हैं बेसिक पे के, HRA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, बहुत है। और डियरनेस अलाउंस 4% अब तो बढ़ भी गया है भैया, है ना। तो अब तो सैलरी ही बहुत हो जाएगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा सैलरी, बस यहाँ निकलो तो। और देखो साफ साफ लिखा है, सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जो गेट 2024 में मतलब अपियर हुए थे, मतलब उनके पास है।
ठीक है ना। और ये मैंने ट्रेनिंग वेनिंग सब आपको बता दी, सब समझा दिया मैंने, वो मैं कुछ छोड़ दो थोड़ी हूँ आपके लिए। ठीक है, कहाँ मिलेगा देखो, आपको क्या करना है, www.aai.aero में जाना है, कैरियर्स पे जाना है, वहाँ जाकर के सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा चाहो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने पहले से खोल के रखा, ये रहा। तो ये लिंक है ना, यहाँ पर ये जो है ना लिंक, यहाँ देखो जरा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देखो दिख रहा है AAI.AERO, ये जो लिंक है ये मैं आपको अभी के अभी दे रहा हूँ, ये आपको सब मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए कहाँ है वो, तो ये जो नीचे वाला देख रहे हो ना आप, ये रहा जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये 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 दोनों एक ही है, बस ये हिंदी में है, यहाँ पर ये डाउनलोड लिंक हिंदी की है और ये वाली इंग्लिश की है। ये पूरी लिंक सीधे मैं यहीं से दे रहा हूँ आपको, यहीं से आप ले लेना, उठा लेना, खत्म कहानी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पर, मतलब तो ये हो गया भाई। ठीक है, अच्छा मेल आईडी वगैरह सब कुछ सही देना, इसको पहले हटा दो, मेल आईडी वगैरह सब कुछ सही देना भैया, क्योंकि इसी से ये कांटेक्ट करेंगे, आपको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म भरने जाएं, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, पूरी की पूरी पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी आपकी। तो एक चीज़ याद रखो, आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के बैठे, अपनी पर्सनल डिटेल्स सब भर ली, अब इतना तो तुम समझदार हो भाई, गेट जैसा पेपर दे चुके हो, मतलब सब भर सकते हो तुम। ठीक है, ये सब नहीं बताने जाऊंगा मैं, प्रिंट आउट निकाल लेना है, फोटो वगैरह देख लो, साइज 20 से 50 KB, सिग्नेचर आपकी 10 से 20 KB की है। ठीक, चलिए, और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे PDF खत्म हो जाती है। इस तरह की वीडियोस अगर आपको जो डेली मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ और उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, तो ज़रूरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा डिस्कशन विद मनोज के नाम से ही है, वहाँ पर ही मैं जो बहुत छोटे अपडेट है, मान लीजिए इसका रिजल्ट आ गया, इसका एडमिट कार्ड आ गया, तो इस छोटी छोटी रिजल्ट्स में या तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, या तो रील बना करके डाल देता हूँ। तो आप वो दोनों जगह जुड़े रहो मुझसे, ताकि आपको कहीं से भी जानकारी तो मिलती रहे ना। तो फॉलो कर लो वहाँ पर, यहाँ कर लो सब्सक्राइब, बात खत्म। और जरूरी नहीं, देखो सब्सक्राइब करने से कभी कभी नहीं मिलता है, अब आप ना चैनल पे चले आया करो, मैंने इतने सारे वीडियो पीछे बनाए, उनको भी देखो जरा, बहुत जगह मैंने इंजीनियरिंग की वैकेंसीज बताई हुई है, उनको जरा स्क्रॉल करके देख लो, डेट निकल जाएगी, क्या मतलब है कि जॉब के सारे मत बैठे रहो। ठीक है, मतलब ये कि अगर यही आपका मकसद है तो फिर इसको अच्छे से काम करिए ना। और ये चैनल पूरा आपको डेडिकेटेड है, यहाँ पर मैं सरकारी एग्जाम्स के जो अपडेट्स होते हैं उनको बहुत डिटेल में समझा देता हूँ सामने वाले को, ताकि उसके अंदर कोई दिक्कत ना रहे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के कर्म से, आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप यहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, और नौकरी लग जाए ना भाई, यहाँ कमेंट कर दिया करो कभी कभी कि मैं बंदा जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कि हाँ भाई लाभ आ रहा है उसका, है ना। और शेयर कर दो बेटा, शेयर कर दो इसको, जो लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं उनको शेयर कर दो आप ये सब कुछ। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।